वेलकम बैक टू हीलिंग विद। आज का ये वीडियो स्पेशली महिलाओं के लिए है। उन महिलाओं के लिए है जो कंसीव करना चाहती हैं लेकिन कंसीव नहीं कर पाती हैं किन्हीं वजहों से। जब आप काफ़ी लंबे समय तक प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर चुके होते हैं, उसके बाद भी कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप जब गायनेक के पास जाते हैं तो कई तरीके के टेस्ट आपको लिखे जाते हैं। उसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जिसे कहा जाता है हिस्टेरोसल्फिंगोग्राफी यानी कि HSG टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये रूल आउट करने के लिए कि आपके यूट्रस में कहीं कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, आपकी फैलोपियन ट्यूब्स खुली है या बंद है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ, जो आपको शायद ही कोई बताएगा। शायद ही आपको इस तरीके की जानकारी कहीं भी देखने के लिए मिलेगी, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। HSG टेस्ट क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है, उसके बारे में किसी सेपरेट वीडियो में हम ज़रूर बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूं तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिसका ध्यान आपको ज़रूर देना चाहिए। अगर आपको डॉक्टर ये टेस्ट रिकमेंड कर रहा है तो डॉक्टर से इन बातों के बारे में ज़रूर आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि जब आप जानेंगे और इस तरीके से अगर आप टेस्ट को कराएंगे जिस तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ, तो इसका सबसे पहला फ़ायदा तो आपको होगा कि इस प्रोसेस के दौरान होने वाले बहुत ज़्यादा दर्द से, तकलीफ से आप बच जाएंगे। और दूसरा फ़ायदा जो है वो डॉक्टर्स को होगा, क्योंकि आप बहुत रिलैक्स रहेंगे तो वो भी रिलैक्स होकर इस टेस्ट को परफॉर्म करा सकेंगे और रिपोर्ट्स उतनी ही सही आएंगी। करीब 10 से 15% चांसेस होते हैं रिपोर्ट्स के गलत होने के। रीजंस क्या बनते हैं आज के इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जानकारी ऐसी है जिसे हर औरत तक एक औरत को ज़रूर पहुंचाना चाहिए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन इस तरीके की आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आइए अब जान लेते हैं कि HSG टेस्ट के बारे में वो कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। हिस्टेरोसल्फिंगोग्राफी यानी कि HSG टेस्ट वो होता है जिसमें कैथेटर के द्वारा एक डाई डाली जाती है और सीरीज ऑफ एक्सरेज लिए जाते हैं ये रूल आउट कराने के लिए कि यूट्रस के अंदर किसी तरीके की कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है जिसकी वजह से आपको कंसीव नहीं हो पा रहा है, या फिर फैलोपियन ट्यूब्स में कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए बहुत आमतौर पर ये टेस्ट डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कराते हैं। जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो फैक्ट्स हैं, वो आज हम वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, इस बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट से रिलेटेड कई तरीके की जानकारियां आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जिसमें ये कहा जाता है पहले तो कि ये टेस्ट उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो जाता है जिन लोगों की ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं। अदरवाइज इस टेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता है। तो यहाँ फैक्ट चेक मैं आपको दे देती हूँ कि इस तरीके की कोई भी बात नहीं होती है। ये टेस्ट सच में बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। यदि कोई ये कह रहा है कि इस टेस्ट के दौरान हमें दर्द नहीं हुआ क्योंकि हमारी ट्यूब्स खुली हुई थी इस वजह से, तो ये बहुत रेयर कंडीशन में होता है। ये टेस्ट पेनफुल होता है, इस बात को आप मान के चलिए। दूसरी चीज़, अगर पेन हो रहा है तो ये बिल्कुल भी ना समझें कि आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं। रिपोर्ट्स का वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार महिलाएं डिप्रेशन में चली जाती हैं, एंग्जाइटी में चली जाती हैं, ये सोच कर कि हमारे टेस्ट के रिपोर्ट्स में क्या आने वाला है, क्योंकि हमें तो बहुत सीवियर दर्द हुआ है, इस वजह से हमारी ट्यूब्स ब्लॉक हैं। ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। रिपोर्ट्स के आने का वेट करना है। बिल्कुल भी ये सोच के नहीं बैठना है कि ट्यूब्स अगर आपकी खुली हैं तो आपको दर्द नहीं होगा, ट्यूब्स बंद है तो बहुत सीवियर दर्द होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मालूम होनी चाहिए। दूसरी चीज़, पेनफुल प्रोसेस है, बहुत पेनफुल प्रोसेस है। आप खुद सोचिए, कोई एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट आपके पूरे होशो हवास में आपके शरीर के अंदर डाला जाए और आपको कहा जाए रिलैक्स होने के लिए, तो क्या ये पॉसिबल है? कुछ इसी तरीके की चीज़ तो इस प्रक्रिया के दौरान भी होती है। कई बार जो पेशेंट होता है वो इतना ज़्यादा पेन में आ जाता है कि वो अपनी बॉडी को स्टिफ कर लेता है, लोअर एब्डोमेन्स के मसल्स को स्टिफ कर लेता है, और जो टेक्नीशियन इस टेस्ट को परफॉर्म करा रहा होता है वो भी चाहता है कि जल्दी जल्दी से इस पूरी प्रक्रिया को निपटा दिया जाए, क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और जल्दी जल्दी के चक्कर में डाई पूरी तरीके से अंदर जा नहीं पाती है, उसका अमाउंट पूरी तरीके से अंदर नहीं जा पाता है, और जो सीरीज ऑफ एक्सरेज होने होते हैं वो नहीं हो पाते हैं, और किसी भी तरीके से इस पूरे प्रक्रिया को निपटा देने की वजह से जो रिपोर्टिंग है वो गलत हो जाती है। कई बार बहुत ज़्यादा अनबेरेबल पेन की वजह से पेशेंट्स को ऑपरेट नहीं कर पाती हैं, पैरों को, एब्डोमिनल मसल्स को खींचती हैं, तानती हैं, बॉडी को मूव करने की कोशिश करती हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो डॉक्टर्स इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि इस प्रोसेस के दौरान आपको इंटरनल डैमेज हो सकता है अगर आप ऐसा कर रहे हैं।
और अब इस कंडीशन में होता ये है कि डॉक्टर्स चूँकि नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके का कोई डैमेज पेशेंट को हो, तो वो जल्दी से जल्दी इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहते हैं। और ऐसे में कई बार डाई पूरी तरीके से अंदर नहीं जा पाती है, कई बार एक्सरेज कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, ठीक तरीके से लिए नहीं जा पाते हैं, और इस तरीके से संभावना बनती है कि रिपोर्ट्स आपकी गलत आ जाएं या आ सकती हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान इस तरीके की रिपोर्ट्स को खुद देखा है, जहाँ पे पेशेंट्स 1-2 साल पहले इस टेस्ट को करवा चुका होता है और ट्यूबल ब्लॉकेज आता है, बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉकेज तक आ जाता है, लेकिन उसी टेस्ट को 2-3 साल के बाद जब उन्होंने करवाया और वो रिपोर्ट्स मेरे पास लेकर आते हैं कि हमारे तो दोनों ट्यूब्स पेटेंट हैं और इस दौरान उनकी नॉर्मल प्रेगनेंसी भी हो जाती है, तो ज़रूर डॉक्टर से इस बारे में बात कीजिए। एनेस्थीसिया में इस प्रोसेस को करवाएंगे तो रिपोर्टिंग सही होगी, क्योंकि डॉक्टर्स भी रिलैक्स होंगे, प्रॉपर एनेस्थीसिया दिया जाएगा, आपके मसल्स भी रिलैक्स होंगे, आराम से डाई को 1 बार 2 बार 3 बार तक इंसर्ट कराया जाता है और इंसर्ट कराने के बाद सीरीज ऑफ एक्सरेज लिए जाते हैं और रिपोर्टिंग जो है वो सही होती है। तरीका यही है इसको कराने का। मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे प्रैक्टिस के दौरान इस तरीके के इंसिडेंट्स मेरे सामने आ चुके हैं, तो मुझे लगा इस टेस्ट के बारे में आपको ये जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है। एक तो आप इस तरीके के पेनफुल प्रोसेस से गुजरते हैं और इतना सारा दर्द बर्दाश्त करने के बाद जब आपके रिपोर्ट सही नहीं आते हैं तो आप डिप्रेशन तक में चली जाती हैं, ये सोच के कि आप कंसीव नहीं कर पाएंगी, और ये आपके कंसीव करने के चांसेस को और कम कर देता है। तो प्लीज़ ऐसे इंपॉर्टेंट मसले पर भ्रमित बिल्कुल भी नहीं होइए, हिचकिए मत, डॉक्टर से बात कीजिए, लोगों से राय लेना छोड़ दीजिए, आप डॉक्टर से पूछिए, डॉक्टर आपको सही बात बताएगा। इस वीडियो का उद्देश्य यही था ताकि आपको इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में ये एस्पेक्ट पता हो। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी बहुत ज़रूरी है। मिथ्स में, लोगों की बातों में मत पड़िए, अपनी अकल लगाइए, डॉक्टर से सलाह लीजिए, डॉक्टर आपको सही राय देगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी हुई आज की जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, आपको अनचाही परेशानियों से बचाने में आज का ये वीडियो आपकी मदद करेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में और अच्छी जानकारी के लिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।